बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन हमारा पेपर में आता है फिज़िक्स में बीएससी का। तो उसके हम जो है वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए, याद रहे कि मैं आपको पहले वेक्टर्स का और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो है वो गैस प्रोवाइड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बुक से बता चुका हूँ आपको। तो ये मेरे पास बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये आपके पास है प्रोफेसर कलीम अख्तर की बुक है मेरे पास, और प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ की। अब देखिए, इसमें दो पोर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं पहले आज की वीडियो में इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स की बात करूँगा, और फिर मैं उससे अगली वीडियो के अंदर थर्मोडायनामिक्स की भी जो है वो आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको बताऊँगा। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस बुक के जो है वो दो पोर्शन हैं, मैंने आपको जैसे बताया है। इसमें जो है वो एक पोर्शन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और एक आपके पास क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का है। एक आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, और एक आपके पास जो है वो मॉडर्न फिजिक्स का जो है वो पोर्शन है। तो पहले हम आज की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। जो है वो 5 चैप्टर हैं, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर, फीडबैक एंड हाइब्रिड पैरामीटर। 4 है ऑसिलेटिंग एंड मल्टी वाइब्रेटर, और 5वां है लॉजिक गेट्स वाला। तो अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक बताएं, कुछ कहते हैं सरगोदा के मुताबिक बनाएं। तो देखिए, वैसे जो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, पेपर के लिहाज से। सरगोदा की अलग बनाएं, पंजाब की अलग बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ ना, ऐसे में बता सकता हूँ कि कौन कौन से जो है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। तो मैं आपको क्या बताऊँगा, इन सारे चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुके हैं या ज़्यादा दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। तो आप उनको प्रिपेयर कर लें, इंशाल्लाह आपका जो है वो पेपर उसी के अंदर से आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहला आपके पास चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हाउ डू यू अकाउंट, ये वाला, फॉर द फैक्ट दैट रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज विन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये वाला टॉपिक। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ये वाला। इसके बाद व्हाट आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इंट्रिंसिक और जो है वो दूसरा जो होता है हमारे पास, वो भी जो है इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा यहाँ पे है इंट्रिंसिक, ये हो गया। इसके अलावा आगे आएगा, ये देखिए, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन होल सेमीकंडक्टर्स जो है इंट्रिंसिक क्या होते हैं, और उसमें जो है वो होल्स कैसे बनते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, सारा कुछ ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मीन बाय डोपिंग, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप क्या होते हैं। इसके अलावा आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पी एन जंक्शन वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर्स बायस्ड और फॉरवर्ड बायस्ड वाला, और ये प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, हाउ डायोड एक्ट एज रेक्टिफायर, हैंस एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको ध्यान से करना है। ये जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा आगे बात करें इस चैप्टर में, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी क्या होता है, ये भी आ सकता है आपको। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड, पेज नंबर, ये मेरे पास पेज है यहाँ पे 27, ठीक है, ये आप करेंगे। व्हाट इज़ फोटो डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, इसका वर्क बताना है किस तरह काम करता है ये। इसके अलावा आगे बात करें तो आपके पास इस चैप्टर का आखिरी जो न्यूमेरिकल है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 19, ये कई दफ़ा जो पेपर में आ चुका है। इसमें आपने जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी गई है, और आपने उसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो ये आपने जो है वो न्यूमेरिकल भी कर लेना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास चैप्टर नंबर 1। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है ट्रांजिस्टर वाला। ट्रांजिस्टर में जो है वो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला देखें, पहला टॉपिक बड़ा दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायसिंग ऑफ बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और उसकी बायसिंग कैसे होती है। इसके अलावा जो है आगे बात करें तो आपके पास ये जो कॉमन बेस कन्फिग्रेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा आगे बात करें तो आपके पास ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इमिटर
सॉल्वर एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन डिटेल, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास टॉपिक है, बस क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा ये भी आप कर सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला व्हाट इज़ लोड लाइन वाला भी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ये था चैप्टर नंबर 2। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, फीडबैक एंड हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो सबसे पहले आप बात करेंगे फीडबैक, और इसकी टाइप्स जो होती हैं, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये। इसके अलावा आगे बात करें तो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है, ड्रॉ इक्विवेलेंट हाइब्रिड सर्किट फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप करेंगे। इसके अलावा जो है वो आगे बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में से बस यही टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट थे। अब चैप्टर 4 की बात करते हैं, ऑसिलेटिंग एंड मल्टी वाइब्रेटर्स। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन ऑसिलेटर, डिस्कस वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर एंड राइट इट्स टाइप्स, ये क्वेश्चन करेंगे आप। इसके अलावा ट्रांजिस्टर फेज शिफ्ट वाला क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। व्हाट इज़ मल्टी वाइब्रेटर, मल्टी वाइब्रेटर और इसकी टाइप्स जितनी भी हैं, ये देखें, मल्टी वाइब्रेटर होते हैं और ए स्टेबल और मोनोस्टेबल, मोनोस्टेबल ए स्टेबल, इसके अलावा जो है वो बाई स्टेबल। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट, तीनों में से कोई भी एक आ सकता है आपको। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल और ये है बाई स्टेबल, ये तीनों आप करेंगे। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, चैप्टर आता है लॉजिक गेट्स वाला। इसमें से आपको मस्ट क्वेश्चन आता है, इसमें जितने गेट्स वाले क्वेश्चन है ना, जो हमारे पास एंड गेट है, नैंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है, एक्सॉर है, एक्सनॉर है, ठीक है। वो सारे गेट्स इंपॉर्टेंट हैं, यूनिवर्सल गेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से मैं आपको ही नहीं कह सकता कि कौन सा आएगा, तो वो सारी आप करेंगे। ये देखिए, और गेट आप करेंगे, कोई भी एक आ सकता है आपको। इनमें आपको इसकी सिंबल आने चाहिए, बूलियन एक्सप्रेशन आनी चाहिए, ट्रुथ टेबल आना चाहिए, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एंड गेट करेंगे, नॉट गेट करेंगे, ठीक है, नॉट गेट। इसके अलावा जो है आगे ये कम्बिनेशन ऑफ गेट्स करेंगे, जैसे एक्सऑर है, एक्सनॉर है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्सक्लूसिव और गेट, जो चीज़ हम एक्सऑर बोलते हैं ना, वही वाला ये वाला। ये है एक्सनॉर है। डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, एप्लीकेशन भी आ सकती हैं ये, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट थे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।